दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक इस दुनिया में कोई भी चीज ना ही कहीं से आती है और ना ही कहीं को जाती है, पर हमने इस नियम के विपरीत भी बहुत सी चीजें देखी है। अब जैसे कि आप 2020 को ही देख लीजिए, जहां पर हमने पूरा का पूरा स्टार खो दिया और वो कब, कहां और कैसे चला गया इसका किसी को कुछ पता नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है, 2020 ने हमें बहुत कुछ दिखाया है। इसी वजह से जब ये साल खत्म हुआ तो लोगों ने 2021 के आने की खुशी ऐसे मनाई मानो न जाने कितने सालों से उन्हें 2021 का इंतजार था। अब हमारी इस बात पर कई सारे लोग ये कहेंगे कि इंतजार होगा भी क्यों नहीं, 2021 इतना खराब जो गया था। पर हम इस बात से दोस्तों सहमत नहीं हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो इस बात को साबित करेगी कि 2020 क्यों इतिहास का सबसे बेहतरीन साल था। बस हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब किनमैन ड्वार्फ नाम का एक बड़ा सा स्टार बिना किसी को भनक लगे अचानक से ही गायब हो गया, तो इसने कई सारे लोगों को हैरत में डाल दिया था। वैसे लोगों को हैरत में डालने वाली और भी कई सारी चीजें हुई थी। यही कारण है कि टाइम मैगजीन ने 2020 को मानव इतिहास का सबसे खराब साल बताया। पर दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि इस साल ने हम इंसानों को एक अलग तरह से जिंदगी जीना सिखाया? हम हर वो चीज मुमकिन कर पाए जो सोचना भी हमारे बस की बात नहीं थी। हमारी इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि 2020 का लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था, तरह तरह के जोक बनाए। यहाँ तक कि लोगों ने यह भी कहा कि अगर 2020 कोई इंसान होता तो वो दुनिया का सबसे मनुष्य इंसान होता जो हर किसी के लिए परेशानी खड़ी करता है। दोस्तों, हमसे भी कई लोगों ने कहा कि ये साल इतना खराब था कि लोगों को भूखा रहना पड़ा, लोगों की नौकरियां छिन गई, और ये सब कुछ 2020 की वजह से हुआ। महामारी से लेकर प्राकृतिक आपदाएं और तरह तरह की चीजों ने इंसानों को अंदर से तोड़ कर रख दिया। पर हमारा उन सब चीजों से सिर्फ इतना ही कहना है कि इन सब चीजों के बावजूद हमने परिस्थितियों से लड़ना सीखा है, हर एक मुश्किल परिस्थिति को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अगर आपको 2020 के रूप में इंसान को देखना ही है तो उसे एक हीरो की तरह देखिए जो आम लोगों को रिप्रेजेंटेट करता है। क्योंकि हमने लॉकडाउन जैसी चीजें केवल किताबों में ही पढ़ी थी, लेकिन जब इसका असल में सामना हुआ तो हमने न सिर्फ उसे झेला बल्कि उसे पीछे छोड़कर एक साधारण जिंदगी भी प्राप्त की। आज की सड़कों पर हम एक साधारण नागरिक की तरह चेहरे पर मास्क और हाथों में सैनिटाइजर लेकर घूमते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गंदगी हमारे पास ना आए। वायरस तो एक बहाना है दोस्तों। इस साल ने हमें असल मायनों में जीना सिखाया और ये दिखाया कि किस तरह हम हर एक चीज से लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपने 2020 में आई उन हर परिस्थितियों को टाटा बाय बाय कहा है और डटकर खड़े रहे हैं उनके सामने। ये आपके अंदर की शक्ति है जिसने आपको इतने भयानक समय में भी जीना सिखाया। अब हमें नहीं लगता है कि इससे ज्यादा शुक्रगुजार हमें किसी और साल का होना चाहिए, क्योंकि ना ही 2020 से पहले कोई ऐसा साल आया था जिसने आपके अंदर की तमाम शक्तियों को आपको याद दिलाया। पहले जहां लोग अपनी फसलों पर उतना ध्यान नहीं देते थे, वहीं 2020 में जब टिड्डियों ने हमला किया तो हर कोई अपनी फसलों को बचाने के लिए खड़ा हो गया। लोग रात दिन एक करके टिड्डियों के हमले से फसलों को बचाने में लगे हुए थे। क्योंकि दोस्तों, 2020 के फरवरी महीने में यूनाइटेड नेशन ने टिड्डियों की बढ़ती तादाद के बारे में दुनिया को बताया था, जो ईस्ट अफ्रीका से लेकर साउथ एशिया में तबाही मचा रहे थे और उन्होंने काफी भयानक मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि इथोपिया और केन्या जैसे देश तो पूरी तरह से तबाह हो गए। वहां पर खाने को कुछ नहीं था, जिस वजह से इंटरनेशनल एड ने उनके परिवार को भूख से बचाया। पर भूखे रहने के बावजूद उन्होंने अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़नी नहीं छोड़ी। पर 2020 में आई आपदा यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी थी तो लोगों ने सच्ची इंसानियत दिखाते हुए न सिर्फ इंसानों की मदद करी बल्कि जानवरों को भी आग से बचाया। अब उदाहरण के तौर पर आप इस महिला को ही देख लीजिए जिसने अपनी शर्ट उतारकर जानवर को आग के लपेटे में आने से बचाया। हालांकि ये जानवर तो खुशकिस्मत था कि इसे महिला ने बचा लिया, लेकिन ऐसे बहुत से जानवर थे जिन्होंने आग लगने की वजह से अपने आप को बचाकर नॉर्मल एरिया में पहुंचाया और वहां पर कई सारे लोग ने उनकी देखभाल करी। अब आप खुद ही सोचिए, जो इंसान जानवरों को अपने से दूर भगाते थे उन्हें मुश्किल घड़ी में न सिर्फ अपने आप को संभाला बल्कि इन जानवरों को भी मौत के मुंह से बचाया। वैसे अगर जान बचाने की बात आती है तो हम 2020 में डॉक्टरों द्वारा किए गए कारनामों का तहे दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि पहले ये बात कही जाती थी कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और 2020 में डॉक्टरों ने ये बात साबित भी कर दी, जहां उन्होंने अपने जान को खतरे में डालते हुए कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों का इलाज किया। और सिर्फ डॉक्टरों ने ही नहीं बल्कि साफ सफाई करने वाले कर्मचारी से लेकर पुलिस वालों तक सभी ने अपने कर्तव्य को पूरी दिल से निभाया और अपनी ड्यूटी पर लगे रहे।
दोस्तों, इस महामारी के लिए दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान तैयार नहीं था। यह अचानक से ही हम पर हमला करती है और इसने आते ही हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। यहाँ तक कि सरकार को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि लॉकडाउन कब करें। उन्होंने सोचा कि इतिहास में भी कई सारी बीमारियां आई है और वो चली गई हैं, इसलिए ये भी महामारी चली जाएगी। लेकिन ये तो पूरी तरह से डेरा जमाकर बैठ ही गई दोस्तों। पर इस कोरोना वायरस के आने से प्रकृति में एक अलग ही तरह का बदलाव देखने को मिला, क्योंकि सबसे पहले अच्छी चीज तो ये हुई कि लोगों ने अपने घर में रहना सीखा और मोबाइल फोन की दुनिया को कुछ समय के लिए दूर करके अपने घर वालों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए। जब लोग घर में रह रहे थे तो वातावरण में भी गंदगी होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए सालों से एनवायरनमेंट में जितना भी पॉल्यूशन था उसे कम होने का मौका मिला और जहां हर तरफ धुआं और गंदगी दिखाई देती थी वहां पर स्पष्ट चलती हुई हवा दिखाई दे रही थी। और ये सब कुछ इस वायरस की वजह से ही हुआ था, क्योंकि ना ही ये वायरस आता और ना ही लॉकडाउन लगता, और अगर लॉकडाउन न लगता तो प्रकृति को वापस से सांस लेने का मौका ही नहीं मिल पाता। और भाई साहब, वर्क फ्रॉम होम वाला खेल भी तो यहीं से शुरू हुआ, जहां कंपनियों को यह पता चला कि कैसे वो बिना बड़ा ऑफिस रखे अपने वर्कर्स से अच्छी तरह काम निकलवा सकते हैं, और ना ही हर वर्कर्स को रोज ऑफिस आकर हाजिरी लगाने की जरूरत है, क्योंकि अब अधिकतर काम वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। यहाँ तक कि कई सारे एक्टर्स वगैरह ने भी घर से भी शूटिंग करके ये दिखा दिया कि हर एक चीज संभव है। अगर जरूरत पड़े तो इंसान कैसे भी करके अपने आप को व्यवस्थित कर सकता है। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा फायदा तो ये होने वाला है कि जहां लोग रोज डेली वाहनों का इस्तेमाल करके ऑफिस वगैरह जाते हैं वो अब उन्हें नहीं जाना पड़ेगा और सड़कों पर कम वाहन चलेंगे, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी कम ही फैलेगा। साथ ही साथ लोग अब कहीं से भी काम करके फायदा उठाकर न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि गांव के देहात में भी आराम से प्रकृति के बीच रह सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। हमें पता है कि आप में से कई सारे अच्छे लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि लॉकडाउन के चलते लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, उन्हें भूखा रहना पड़ा या फिर मीलों तक चलकर अपने घर जाना पड़ा। तो दोस्तों, इस विषय में हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस होता या फिर ना होता, पर एक चीज तो होती ही, वह यह है कि आने वाले समय में सिर्फ उसे ही काम मिलेगा जो अपने काम में सबसे बेहतर है, वरना लोगों की बढ़ती भीड़ में साधारण काम करने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। और ये चीज आप धीरे धीरे देख ही रहे होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में न सिर्फ नई चीजें सीखी बल्कि उससे आज पैसा भी कमा रहे हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में अपना काम खो दिया, और काम खोने वाले वही लोग थे जो अपने काम में माहिर नहीं थे। इसलिए ये चीज तो दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की नौकरियां छिन गई। अब रही बात भूखे रहने की, तो हम जानते हैं कि इस विपदा में लोग भूखे रहे हैं, पर लॉकडाउन ने लोगों को यह भी सिखा दिया कि चीजों की असली अहमियत क्या होती है। जहां लोग पहले खाना फेंका करते थे, वहीं अब लोग एक एक चीज की कीमत पता चल गई है लोगों को, जो आने वाले समय में उनके लिए बहुत बड़ी सीख साबित होने वाली है। और हमें पूरा खेद है कि इस वायरस के आने की वजह से कई सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, पर शायद आप ये भूल रहे हैं कि इस वायरस ने उन्हीं लोगों की जान ली है जो शारीरिक तौर पर कमजोर थे, यानी कि उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम थी। पर इस वायरस के जाने के बाद एक चीज तो बिल्कुल तय है कि लोगों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता न सिर्फ बढ़ जाएगी बल्कि वो अच्छी तरीके से जीना भी सीख जाएंगे। और साफ सफाई का असली मतलब क्या होता है वो भी इस वायरस ने ही लोगों को सिखाया है। यहाँ तक कि हमारे भारत की सभ्यता, जिसमें हम हाथ जोड़कर सामने वाले को नमस्कार करते थे, वो पूरी दुनिया ने आजमाया और ये देखा कि कैसे आप बिना किसी को छुए उसके प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। ये सब चीज हमें सिर्फ और सिर्फ साल 2020 ने सिखाया है। और इतना कुछ सीखने और समझने के बाद अगर फिर भी हम 2020 को कोसे तो ये कहीं से भी सही बात नहीं है। अब दोस्तों, आप क्या सोचते हैं 2020 के बारे में? हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।